तो बच्चों क्लियर। सो आपका एम्प्लॉइज एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर द पार्टीज हु हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली बिकॉज दे हैव द स्टैट्यूटरी पावर एंड दिस एनालिसिस डेफिनेटली आपका रिलायबल होगा बिकॉज वो लोग के पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेने का हक है। सो दिस इज नोन एज आपका इंटरनल एनालिसिस। सो कोई भी एनालिसिस हो, चाहे आपका एक्सटर्नल हो या इंटरनल एनालिसिस हो, दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि आपका इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मैटेरियल फैक्ट्स या ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो कि कंपनी के एक्सटर्नल थ्रू पब्लिश्ड ऑडिटेड पब्लिश्ड अकाउंट के द्वारा करते हैं या आपके इंटरनल पार्टीज एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बोर्ड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी जिनके पास स्टैट्यूटरी पावर्स है वो खुद आके पर्सनली आके कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच कर सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज है। अदरवाइज वहां से वो कंपनीज के अकाउंट्स की कॉपीज लेके अपने किसी भी अकाउंटेंट या किसी भी ऑडिटर से वो उनकी हेल्प से भी अपने कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर उनको डाउट होगा, किसी भी फ्यूचर प्लान के लिए उनको जरूरत होगा। सो एनीवे दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ आपका हुआ मटेरियल फैक्ट्स। तो बच्चों उसके बाद जहां तक आपका सेकेंड बेस या सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है आपका दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुस ऑपरेंडी, उसमें हम लोग जहां तक पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो यू नो बच्चों हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, आपका जो लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। वर्टिकल जो आपका अप डाउन मतलब ऊपर से टॉप से लेके बटन तक। तो लेफ्ट से लेके राइट जैसे हम लोग पहले ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते थे, लेफ्ट पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ। तो लेफ्ट राइट होता है, हम लिखते थे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते थे आपका पर्टिकुलर अमाउंट। वैसे ही जब आजकल हम लोग बनाते हैं तो वहां पे ऊपर लायबिलिटीज नीचे एसेट्स मतलब टॉप टू बटम, दैट इज वर्टिकल। क्लियर। सो एनीवे बच्चों जो भी हो द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे फॉर सेवरल ईयर्स दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, समझ में आया। पहले मेरी एक एक लाइन को सुनो, समझो, नहीं समझ पाओगे तो मुझे मैसेज लिख के भेजना, सर यहां नहीं समझ में आए। तो बच्चों द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल डाटा ऑफ ए कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स। अगर बहुत सारे सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल डाटास को ऑफ ए कंपनी के अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्लियर। हियर द फिगर्स फॉर सच एनालिसिस, यहाँ पे जितने भी फिगर्स लेंगे हम 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के जो भी लेंगे, हियर द फिगर्स ऑफ सच एनालिसिस आर प्रेजेंटेड बच्चों आपका हॉरिजॉन्टली। सारे साल के हम इंफॉर्मेशन को लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। क्लियर। देन द फिगर्स या डाटाज ऑफ एनी आपका फाइनेंशियल ईयर आपका कंपेयर होगा विद अदर फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर सच एनालिसिस यू हैव टू कंसिडर एनी पर्टिकुलर एक ईयर को आपको बेस लेना पड़ेगा। बेस मतलब समझिए बिगिनिंग पॉइंट, उसके थ्रू में हाँ इसको सोच रहे हैं ये हमारा यार्डस्टिक है, ये हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है, इस साल ठीक था। एंड इसके कंपैरिजन में 2016 में क्या हुआ, सपोज 2015 को हमने ठीक लिया, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 तो अभी तक नहीं हुआ है। So the comparison of financial statement of several years is known as horizontal analysis. पहली बात। सेकेंड बात बच्चों, here the data, here the figures for the several years are presented horizontally over a number of columns. number of columns में हम सारे साल के डाटा को प्रेजेंट कर देंगे so that the figures of various year, किसी भी साल का या सारे सालों का फिगर्स को आप लोग किसी भी मैंने बहुत आराम से आप लोग उसको इंस्पेक्ट कर पाओगे by considering any particular year as a base year, उसमें से किसी एक ईयर को आप बेस या बिगिनिंग पॉइंट लगा करोगे। This type of analysis बच्चों is known as dynamic analysis
and it helps in catching the attention of the users and make at a concrete decision. बच्चे इससे हम एक प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन को एनालाइज कर सकते हैं एंड हम एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं. व्हाई? बिकॉज हियर द इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली, जो हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है, these are the information which are not taken from any particular year. These are the informations about the datas, about the financial statements of the same company over a number of periods. So as our analysis is based on the information या datas of a number of period rather than the data is taken from any particular year, definitely such type of analysis is so dynamic, so helpful. It helps in making the right decision. It helps in making the proper conclusion. The proper interpretation can be possible because here the data of the several years are presented horizontally instead of data taken from any particular year. I know it very well. आप सभी को समझ में आ रहा है, पर आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स को याद भी रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ जाओगे फिर उसको पढ़ोगे नहीं तो आप भूल जाओगे. तो फर्स्ट पॉइंट, द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल फिगर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर सेवरल इयर्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. पहली लाइन, जब बहुत साल की, 4, 5, 6, 7 साल की, बहुत मतलब मोर देन 1 ईयर ऑफ फाइनेंशियल डाटा को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. यहाँ पे फिगर्स ऑफ द डिफरेंट ईयर, द फैक्ट्स ऑफ द डिफरेंट ईयर्स आर प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली. देन क्या होता है, सो दैट द फिगर्स ऑफ वेरियस बच्चों आपका ईयर्स कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर. इस साल का करंट एसेट्स के कंपैरिजन प्रीवियस ईयर क्या था, लायबिलिटीज के कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर क्या था, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या था, कितना प्रॉफिट था. यू कैन कंपेयर द वेरियस फिगर्स विद इट्स प्रीवियस ईयर, बट बाय कंसीडरिंग एनी वन बच्चों किसी भी फिगर, किसी भी एक साल के फिगर को आप बेस ईयर लेके चलोगे, सो दैट आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, ट्रेंड आपका ऊपर जा रहा है या कांस्टेंट में चल रहा है या नीचे जा रहा है. सो दैट बेस ईयर इज द बिगिनिंग पॉइंट. Clear? And this type of analysis is so dynamic because here the data are taken from the several years rather than from any particular year. So it is so reliable, so helpful and significantly used in our practice. Now how to make the horizontal analysis? इसमें कुछ tools हैं, कुछ methods हैं, कैसे हम लोग horizontal analysis करेंगे. horizontal analysis करने का पद्धति है, एक method है. आप बोलोगे सर हमने जो इससे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल, वो तो एक्सटर्नल या इंटरनल एनालिसिस, वो तो कंपनी के स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करना है जो ऑलरेडी बन चुके हैं. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रेजेंट करके अपने वे में एनालाइज करना है. तो कैसे इस एनालिसिस को किया जाएगा अगर ये हॉरिजॉन्टल होता है? सो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर द टूल्स ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अंडर आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में. सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में किस प्रकार के टूल यूज होते हैं? 2 टूल्स होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक आपका होता है कॉमन ट्रेंड परसेंटेजेस. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने कॉमन साइज बोला, वो आपका होगा वर्टिकल में. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर द 2 टूल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने के लिए आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना होगा, वो कैसे बनाया जाता है, एंड ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ना होगा, जो हम डिस्कस बाद में करेंगे. क्लियर? सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? आपका होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड आपका trend percentages. These are the tools which are considered to analyze the financial statement या to analyze the financial data of more than 1 year which are presented horizontally, and here the figures of different years can be compared at one place by considering any particular year as a base year or a आपका beginning point. So this is so reliable because here the data are taken from the several years rather than any particular year. क्लियर? देन आपका बच्चों वर्टिकल एनालिसिस. क्या? वर्टिकल एनालिसिस, an analysis of the financial statement or the analysis of the relationship between the various financial data, financial figures, various items of the company of any particular year of 1 year.
वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप किसी भी एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटाज हैं उसको आप एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। एंड दिस एनालिसिस इज मेड बाय कंसिडरिंग एनी एस्पेक्ट, किसी भी एक ग्रॉस प्रॉफिट को लेके करो, नेट प्रॉफिट को लेकर करो, किसी एक पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ द सेम ईयर का लेके उसको बेस लेके वी मेक सच टाइप ऑफ एनालिसिस। Whereas if you compare the vertical with the horizontal, you can identify and you can easily understand. बच्चों हॉरिजॉन्टल में हम सेवरल ईयर्स के डाटास को प्रेजेंट करते थे एंड करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को इसके पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते थे या पास्ट के इंफॉर्मेशन को करंट के साथ कंपेयर कर सकते थे। एंड इवन आप किसी बेस ईयर को लेके सारे पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस को जांच कर सकते थे एंड एक डायनामिक एनालिसिस करके एक डायनामिक डिसीजन पे पहुंच सकते थे। क्लियर? बट यहां पे an analysis of the relationship of the various items, various figures, various data of the financial statement of any particular year is taken into account for such analysis. एनालिसिस के लिए आपको किसी एक साल की इंफॉर्मेशन को लेना है। क्लियर? एंड दिस बच्चों एनालिसिस इज डन ऑफ द सेवरल, हमने जो लिया है फिगर्स ऑफ 1 ईयर का, इज डन बच्चों क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर फिगर या डाटा ऑफ द सेम ईयर। क्लियर? उसी साल की आप किसी देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट या एक आइटम लोगे, उसके कंपैरिजन में दूसरे आइटम्स का आपको आंसर्स निकालना होगा। क्लियर? समझ में आया? जैसे हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक प्रॉब्लम किया था लास्ट ईयर, अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नोट्स है तो निकाल के तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। वहां पे हमने फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। एक कंपनी में 4-5 डिपार्टमेंट थे, वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, ग्रॉस लॉस निकला था, नेट प्रॉफिट निकला था, नेट लॉस निकला था। इन सभी का परसेंटेज इन रेस्पेक्ट टू सेल्स निकालने को बोला था। तो यहाँ पे हमने वैसे ही 4-5 हम फिगर्स लेंगे एंड किसी एक फिगर को आधार करके सभी का परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर? हियर बच्चों आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियोज, अगर बोला जाए कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियोज आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। जैसे वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेज आर द टूल्स ऑफ आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज आर द आपका टूल्स फॉर वर्टिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ आपका मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जो हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो वर्टिकल के लिए टूल्स हैं आपके कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड आपका दूसरा है रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इन दिस वे एक कंपनी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है, या आउटसाइडर्स या इंटरेस्टेड पार्टी जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होता है, कंपनी के साथ लिंक होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिनको कंपनी में कुछ फायदा या नुकसान फील होता है, वो ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। दैट में भी आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड या मोडस ऑपरेंडी। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। होप सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियोस को दोबारा देखें, ध्यान से सुने एंड क्लास के बाद अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछें। ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर।